Hello students, Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Today we are going to start a new course of English language course. इसके बारे में आपने सुना होगा और दिल में ना ख्वाहिश होगी कि मैं ये कोर्स कर लूँ। तो देखिए आज मैंने ये कोर्स आपके सामने पेश हो गया है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी क्लास भी जो है मेरे सामने बैठी हुई है। तो सबसे पहले ये कि हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कोर्स है क्या और इस को जब हम करेंगे तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा या ये कोर्स कौन ला रहा है। तो इस एक इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक कोर्स है जिसका बुनियादी पर्पस आपको अवेयरनेस देना है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली और इंग्लिश का यूज़ कैसे करना है। आप बुक्स के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं वो भी बिल्कुल कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली फंक्शनली आप उसको यूज नहीं कर रहे होते। तो हम इस कोर्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना जानेंगे और ये कोर्स आपका 8 वीक्स या आप ये कह सकते हैं कि 8 क्रेडिट आवर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और हर वीक के अंदर सिर्फ 1 क्रेडिट आवर की एक क्लास होगी और 8 क्रेडिट आवर पूरे होने के बाद आपको इसकी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। ये एक बेसिक कोर्स है और इसके बाद अगर आप फर्दर कहीं एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप लर्न करने जाएंगे, बेशक आप स्पीकिंग की तरफ जाते हैं, आप लिसनिंग की तरफ जाते हैं, रीडिंग की तरफ जाते हैं, राइटिंग की तरफ जाते हैं, तो ये सिर्फ उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। अगर फर्दर कोई इस तरफ आगे जाना चाहेगा, फर्दर कोर्सेज की तरफ जाना जाएगा, तो बिल्कुल कॉलेज जो है आपको उसके लिए फैसिलिटेट करेगा और इस जो कोर्स है इसको इंस्पायर कॉलेज का जो है इसको स्पॉन्सर कर रहा है। उनकी मुआवनत से हम जो है इस कोर्स को यहाँ आपके लिए पेश कर रहे हैं और आपको थैंकफुल कॉलेज का भी होना चाहिए कि इस कॉलेज में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज रखी हैं, आपको टाइम आपके लिए टाइम स्लॉट मुहैया की है ताकि आप जो है ना कॉलेज टाइम के अंदर भी अपने बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले हम इस कोर्स के बाद इस बारे में बात करेंगे कि हम जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो मुझे कौन बताएगा कि हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको क्यों सीखते हैं? हाँ जी, कौन बता सकता है? मुझे हाथ खड़ा करे और बताए। हाँ जी बच्चे आप बताएं। सबसे पहली बात है कि आज की हमारी जो है ना एक नीड है, जितने भी आज इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारी नीड है। तो इसका चलिए जी मेरे बच्चे बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, जो है ना ऑफिशियल एक लैंग्वेज है, हम उसके तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो हम जो है ना एक सिलेबस के साथ हम देख लेते हैं कि ये जो लैंग्वेज है एक स्टेप बाय स्टेप हम क्यों असल में लर्न करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर आपके सामने एक एग्जांपल है, आपने एक लिखा है इंग्लिश हाँ जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्ल्ड वाइड इसकी क्या जरूरत है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं कि ये जो दुनिया का एक ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर इंग्लिश की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है एंड एज यू नो वेरी वेल कि दुनिया जो है इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो जब आप एक विलेज के अंदर रह रहे होते हैं, आपने पड़ोसियों से कोई बात करनी होती है, बहुत सारे मामलात करने होते हैं, तो जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे से कोई ना कोई बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। तो वो लैंग्वेज जो है आपके लिए इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो ज़्यादातर आपके लिए कन्वर्सेशन के लिए इंटरनेशनली यूज़ होती है और बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी इंग्लिश जो है एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद हम अगर वर्ल्ड के बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो पाकिस्तान के अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत क्यों है? तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत क्यों है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने तरक्की कैसे की। हम बहुत सारा इंटरनेशनल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हम मार्क्सिज्म बाकी जो थेरीज हैं उनको पढ़ सकते हैं और उनका कंपैरिजन करके उसको अपने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करके अपने मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये लोग बातें में कहते हैं कि इंटरनेशनली क्या इसका स्कोप है, पाकिस्तान के हवाले से क्या स्कोप है, लेकिन आप जो है यहाँ पे इस वजह से बैठे हुए कि आपका इसमें से क्या मतलब है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपके मतलब की हम बात कर लेते हैं कि आपको घर में जो है वो जो अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम आपको सोचें कि आपके घर में एक कोई बाटल आ जाती है, एक बाटल है मेडिसिन की, एक बाटल आ गई। तो अम्मा ने कहा पुत्र ये देखना इसके ऊपर ये कोई एक्सपायर्ड शेल तो नहीं हुई हुई, पुत्र इसको देखना, इधर देखना, जरा ये पकड़ो। हाँ, तो क्या करती है अम्मा आपको देती है, वो भी आपको दे देते हैं। माइट भी पॉसिबल कि वो जो है शुगर की कोई मेडिसिन हो, कोई टैबलेट्स हो, तो आप क्या कहेंगे अच्छा EXPIRY, ठीक है, एक्सपायरी जो है ना और DAT इसके ऊपर एक्सपायरी डेट है ये लिखी हुई है। तो अम्मा जी आप ये जो है अभी एक्सपायर हुई, अभी 2 दिन बाकी है इसके अंदर, तो आप ये करें कि इसको खा लें, ठीक है। वैसे मोस्टली जो होता है कि वो एब्रीवेशन लिखी होती है EXP की एब्रीवेशन लिखी होती है जिसको आप पढ़ते हैं और बता देते हैं कि ये जो इसका क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, या बाकी और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे आप कुकिंग के अंदर भी आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी कुछ जो है रेसिपीज वगैरह भी लिखी होती हैं, वो भी आप पढ़ के इसको उससे एक अपना जो मतलब है वो अक्स कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी, द ऑड मैन इन द सी के अलावा बहुत सारी इंग्लिश है, अगर वो आपको नहीं आएगी तो आपको क्या करना नुकसान होगा। लिखा होगा कि 2 स्पून आफ्टर द मील, तो आप क्या करेंगे 2 से 4 जो स्पून है वो खाने से पहले उसको स्पून कर देंगे, ठीक है जी। आप ऐसे करेंगे। और जैसे कहा जाता है कि एक एग्जांपल है कि कोई बंदा जो है ना एक हकीम के पास जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, चले फिजिशियन के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाकर ये कहता है कि मेरी जो है वो मिसेज बीमार है, उनके साथ ये मसला है, तो वो उनको एक दवाई की पकड़ा देता है, बॉटल पकड़ा देता है, तो कहता है जी इसको आपने क्या करना है इला के जो है उनको देनी है, आपने क्या करना है ये मेडिसिन आपने उनको इला के देनी है। तो वो ये करते हैं कि जाके घर अपनी बेगम को सही से जोड़ के इला के तो 2 स्पून उनको जो मुँह में डाल देते हैं, ठीक है। हफ्ते के बाद आए नहीं वो दोबारा जनाब आपने क्या किया, मेरी बुढ़ी जो है वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गया, उनकी कैसी दवाई दी, मैंने तो दवाई उसको दी फिर भी वो ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब ने पूछा आपने दवाई कैसे दी? कहते जी मैंने बिल्कुल इलाज दवाई। तो उसके इलाज दिलाने से क्या हुआ कि उस बेचारे की जो हड्डियाँ पहले जो है कोई सही सलामत हुआ करती थी, उनका भी क्या हुआ जो है ना वो दोबारा हो गया, ठीक है। तो आप ये इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी, आप ऑल मैन इन द सी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको खुद से कुछ नहीं सीखेंगे, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप क्या करेंगे वो अपोजिट काम करेंगे, लिखा कुछ और होगा और काम आप क्या करेंगे कुछ और करेंगे। जिस तरह उस बूढ़े ने जो है अपनी मिसेज को अल्लाह की दवाई पिलाई थी, आप ऐसे भी कहेंगे अबू जी इसके ऊपर लिखा है पहले अल्लाह की दवाई दीजिए, तो अबू जान ने पहले उनको आप झुंझोड़े तो अबू जान जी आपको इंशाल्लाह अफाका होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके इंडस्ट्री की बात हो, मोबाइल आजकल आया हुआ है, हर एक के पास बाहर मोबाइल है। आप सब बच्चों के पास कहना मेरी भाई के मोबाइल तो होगा, और आप ये नहीं कहना सर मैं तो मोबाइल को हाथ लगाते ही नहीं, लगाते हैं आप उसी तरह। और सबसे पहले आप तो क्या करते हैं व्हाट्सएप की तरफ जाते हैं। हाँ जी, व्हाट्सएप के ऊपर भी मोस्टली आपको क्या होता है इंग्लिश लिखनी पड़ती है, ठीक है। कई जगह में अपना मैसेज जो है ना लिखा हुआ जो पढ़ना नहीं पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। फिर हमारा सबसे प्यारा और अच्छा दोस्त गूगल, जिसको गूगली भी कहते हैं, ठीक है, लोग उसको गूगली कहते हैं, वो भी जो है
जब तक आपको इंग्लिश ना आए तो आप उससे वो आपके साथ अच्छी दोस्ती नहीं करता। कुछ ना कुछ कर लेता है, आप कुछ दो चार गलत लफ्ज लिख देना तो वो कोई कहेगा कि आप ये तो नहीं कहना चाहते। तो जब तीन चार दफा जब आप गलत लिखते हैं, इंग्लिश में भी गलत लिखते हैं, बाद एक चपेट मारते हैं, दफा हो जाओ, तो क्या लिख रहे हो बार बार नहीं लिख रहे। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले ये होगा कि आपको इंग्लिश जब लैंग्वेज आएगी तो आपके लिए दुनिया की कोई भी चीज आपको बैठे बैठे आपसे याद आया, अच्छा जी चलाने मारने को क्या कहते हैं, तो आप जैसे लिखें व्हाट वी कॉल बक्काल जंपिंग। ठीक है, ऐसे कोई भी आप वर्ड लिखेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा किसी तरह की। हाँ, आपने रेसिपी लिखनी है, आप ये तो नहीं लिखना है ना तो आपने जनाबे वाला कोरमा बनाने की तरकीब, तो आप क्या लिखें QORMA कोरमा, ऐसे कोरमा लिखें। तो पहले दो तीन दफा पूछेगा और भाई सीधा बता दो क्या कहना चाहते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी और चीजें लिखेंगे, आप तरकीब की जगह आप लिखते हैं RECIPI, आप रेसिपी लिखते हैं। जैसे अभी रेसिपी का ही वर्ड लिखेंगे तो साथ से नाम हो जाएगी। इसकी रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी आपको चाहिए, आपको चाय बनाने की रेसिपी चाहिए। चाय बनाने की रेसिपी सबको आती है ना, रेसिपी ये नाम है। किसी दिन चाय पीने के लिए आपकी तरफ आ जाऊँ और मुझे एक बड़ी खराब सी चाय मिले और साथ बाद में मुझे पता चले ये जो मेरे स्टूडेंट है घर है। ठीक है जी, इसके अलावा आप फेसबुक को यूज़ करते नहीं हैं, वहाँ भी जो लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर की जरूरत पड़ती है। खैर सोशल मीडिया उसके वर्जन आ चुका है। इसके अलावा आपके लिए आपके काम की बात होती है, जब आप लोग पढ़ते हैं, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं आपको मैं बात बार बार करूँगा नावल की, द ओल्ड मैन एंड द सी की। आपको किसी थीम की, किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही है तो आप जो है ना नेट खोलते हैं, उस तरह से देखते हैं, बड़े उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे होते हैं, बड़े क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं, आप उनको बड़ा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर उससे अपना जवाब भी देते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? नो, आप ऐसा नहीं करते। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती होगी तो आप इन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग के वाले से, आपकी इवन स्टडी के वाले से बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नेट के ऊपर इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। इवन के जो इंग्लिश की जो मुख्तलिफ बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे बड़ी चीज़ें आप सीख सकते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर भी होगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा ज़्यादातर तरीक़ाकार यही है कि हमने जो है लैंग्वेज इसलिए सीखनी है या हमने ये डिग्री ADA की लेनी है या BA की इस वजह से लेनी है क्योंकि हमने इसके बाद जॉब करनी है। वैसे हम तो अपने शौक के लिए कौन पढ़ रहा है, शौक के लिए कौन पढ़ रहा है, बस दो चार बंदे शौक के लिए, बाकी सब कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमें इसके बाद कुछ जॉब मिले ना। एक और चीज़ किया उसके बाद मैं जिक्र करूँगा, ठीक है। तो हम जो है ना वो करते हैं कि एजुकेशन इस वजह से हासिल करते हैं। तो एजुकेशन जो हम डालने हमारा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है हम इसलिए हासिल करते हैं कि हम क्या करें कि एक अच्छी सी जॉब हासिल करें। तो जॉब के लिए जब भी आप जाते हैं, हम ज़रा बड़े लेवल से शुरू करते हैं, हमने CSS करना है, हमने CSS करना है। तो CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का जब इम्तिहान लिया जाता है तो उसमें से जो है वो 95 या 98% जो है ना बच्चे इंग्लिश ऐसे और कम्प्रीहेंशन में फेल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो CSS के एग्ज़ाम में फेल होते हैं क्योंकि वहाँ पे 100 मार्क्स का कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ही ऐसे का क्वेश्चन है। तो जब वहाँ पे बच्चे जाते हैं तो वो इंग्लिश के अंदर फेल होते हैं। फिर बात आती है NTS की बात आती है तो वहाँ में भी आप क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी बातें जो होती हैं वो इंग्लिश की होती हैं। आपको अगर इंग्लिश अच्छे तरीके से आएगी, आपको उसकी बेसिक्स आएंगी, आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। इसी तरह आप बाद में भी अगर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर अगर आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, आप अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये जो दूसरी क्या जरूरत है आपकी जॉब के हवाले से जरूरत है। फिर एक आजकल कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग का।
फ्रीलांसिंग का ये है कि आप बैठ के घर बैठते हैं कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना इंटरनेशनल लोगों को कुछ किसी ने आर्टिकल लिखवाना होता है, कुछ और काम करने होते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना लाजमी है। कि अगर हम अमेजोन की बात करें, फाइवर की बात करें, कहीं पे भी आपने किस तरह का बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद आपने गेम भी खेलनी है, पबजी कोई खेलता है? मैं नहीं खेलता, वैसे कोई खेलता है में से? अच्छा, लड़कियाँ नहीं खेलती, ये लड़के शड़के खेलते हैं, कोई ज़्यादा डांट करने का शौक होता है। चलिए अच्छी बात है, उसके अंदर भी आपको अपने पार्टनर के सारे बात करने के लिए लाजमी जो सवाल है आपके सारे को आपको बात करनी पड़ जाती है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत जिन्होंने यूके जाना है, जिनका ख्वाब यूके है, जो लोग जो है यूके जाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हमें जो टूटी फूटी इंग्लिश आ जाए, जब हमारे पास कोई डिग्री भी मौजूद हो, तो वो क्या करते हैं, उनको भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत भी होती है। इवन के आपका जब वीज़ा वगैरह भी हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपको एक शादी कोर्स करना पड़ जाता है, ठीक है, आपको एम्बेसी के अंदर मुख्तलिफ इंटरव्यूज देने पड़ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये आपकी ज़रूरत है, ये कोर्स आपकी ज़रूरत है, इंग्लिश लर्निंग आपकी ज़रूरत है। तो ये सारी जो बातें मैंने की, ये सारी आपकी ज़रूरत के हवाले से की। तो उसके अलावा एक और बात जो है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर उसकी डोमिनेंसी है, सिंबल स्टेटस समझा जाता है। अगर कोई जैसा भी कुछ हो, बल्ला हो, जो कुछ भी हो, 2-4 आप इंग्लिश के बोले ना, कहीं पे जाके बाजार में भी जाके, इवन कि किसी चेक पोस्ट के ऊपर कोई पुलिस वाला आपको रोक रहे, आप 2-4 अल्फाज जो है इंग्लिश के बोल देते हैं, तो आपका जन असल पड़ सकता है। ये कोई लगता है कि तो बड़ी आसामी है, ये कोई जो है ये चीज़ें कर लेते हैं। एम आई राइट? ऐसे होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है आज स्टेटस सिंबल बन चुकी है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं और कुछ सीखे ना सीखे, उनको इंग्लिश जो है अच्छी आनी चाहिए, उनको इंग्लिश मीडियम में हमें दाखिल करना है, ठीक है। तो वो क्यों हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश को सीखें, क्योंकि उससे भी हम कम्प्लेक्सिटी का शिकार भी होते हैं। कम्प्लेक्सिटी का क्या शिकार नहीं हम कह सकते, लेकिन हमारी जरूरत ये होती है कि हमने अपने बच्चों को जो है ना कॉन्फिडेंट रखना है सोसाइटी के अंदर के वो एक अच्छे जो है ना बच्चे या अच्छे शहरी गिने जाएँ, तो उसके लिए हम उसको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज सीखते सीखते ना एक और पंगा हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज सीखते सीखते हम क्या करें, आजकल क्या हो गया कि हम ये वर्ड है, क्या वर्ड है ये, क्या वर्ड है ये, हम स्कूल नहीं कहते, हम कहते हैं इसको स्कूल। क्या कहते हैं इसको, स्कूल। इंग्लिश का वर्ड था, तो हमारे दादियाँ क्या कहती हैं, स्कूल गए, ऐसे कहते हैं। आपके स्कूल गए थे, जो कुछ भी कहते हैं, इसी तरह का इसके अलावा स्कूल का वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज का वर्ड है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक हमने अंग्रेज बनने की कोशिश कर दी, हमने कहा कि काम करना अंग्रेजी बोलेगा, हमने नहीं कहना कि कहीं पे कोई बात करनी है कि ऑटोमेटिक चीज़ चलती है, गाड़ी ऑटोमेटिक, हम ये नहीं कहते, हम क्या कहते हैं ऑटोमेटिक। ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक है, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, वो अपना एक स्टेटस सिंबल बनाते बनाते हम इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं। इंग्लिश हम किस तरफ जा रहे हैं, हम एक नई लैंग्वेज निकाल रहे हैं, पिंग्लिश, ठीक है। तो पिंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं, ये बातें हमारे अंदर आ चुकी हैं, हम जो है ना किस तरफ चले जा चुके हैं। उसके बाद ये तो सारी बातें भी एक इंट्रोडक्शन था कि हम ये सारी हमारी इंग्लिश ज़रूरत क्यों थी और आजकल माशरे के अंदर इसका स्टेटस क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है, या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं भी आप कोर्स करते हैं, तो उसके अंदर आप सीखते क्या है। असल में इंग्लिश इस वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का मतलब क्या है, इसका जब आप कहेंगे, आप बैठेंगे, आप तो पता नहीं हमें कहेंगे कि नावल पढ़ना शुरू कर दो, अभी हम कहेंगे सर के अब ऐसे लिखना शुरू कर दो,
ऐसे कहेंगे, ठीक है, कोई भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको जो है एक जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो असल में जब भी आप कहीं भी जाए ना किसी इंस्टीट्यूट में, आप कहते हैं कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमने असल में ना वो बोलने वाली इंग्लिश का कोर्स करना है। एम आई राइट? आप बोलने वाली इंग्लिश का कोर्स करते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे बड़ी बातें हैं। ये 4 स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। पहला क्या हो सकता है? रीडिंग, 2 writing, 3 listening, 4 speaking. ये 4 स्किल्स हैं। जब भी आप किसी कोर्स के लिए जाते हैं तो आप किसी को जाके आप बताएंगे कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है स्पीकिंग का, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है लिसनिंग का, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है रीडिंग का, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है राइटिंग का। तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ता है कि मैंने ये वाला कोर्स करना है। तो यहाँ पे भी जब आप आ चुके हैं, यहाँ पे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है तो नहीं ना बैठे हुए, किसी मकसद के लिए आप लोग बैठे हैं, तो आप ही मुझे बताएंगे कि आप जो है इनमें से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं? रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, राइटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, लिसनिंग का करना चाहते हैं, स्पीकिंग का करना चाहते हैं। स्पीकिंग वाले कौन से? रेज योर हैंड्स। स्पीकिंग वाले बच्चे कौन से नहीं जो कहते हैं कि स्पीकिंग का कोर्स हो? हाँ जी। अब कौन से बच्चे हैं जो कहते हैं कि लिसनिंग का कोर्स हो? लिसनिंग वाले नहीं। हाँ जी। और बाकी जो ना कहते हैं ये कौन सा? रीड कर करके हमने शुरू से ही टीचर ने लगाया है रीडिंग पुस्तक ये जो करते रहे। और राइटिंग के ऊपर तुम्हारी जान जाती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से बड़ी जान तो उस वक्त गई जब हम इंटरमीडिएट के बाद इस ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आए, तो हमें पता ये पड़ गया कि हम जो है ना वो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन याद करने के, उनको लिखने के आदी हो चुके थे। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ गए। ऐसे हुआ तो नहीं? इसका लगा ना थोड़ा सा, तो ये वाला मुसीबत आपके गले में पड़ी हुई है। तो आप कह रहे हैं कि हमने स्पीकिंग जो है वो सीखनी है। जो ज़्यादातर क्लास है वो ये कह रही है कि हमने जो है ना वो स्पीकिंग सीखनी है। वैसे एक घर है जो कह रही है कि मैंने जो है वो लिसनिंग सीखनी है। तो लिसनिंग भी एक उसका एक नया कोर्स है। मतलब ये ऐसे ना समझें कि ये सिर्फ जो है लिसनिंग छोटी सी मामूली सी चीज़ है। आप इवन के जब जाते हैं ना शादी कोर्स का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं इसको 2 लाइनें बोले हैं, इसको समझ भी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। जैसे आपकी एक रीडिंग का क्वेश्चन आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ उसमें से आपको सवाल लिखते हैं। तो जब इसी तरह आइट्स का या शादी कोर्स का जब इंटरव्यू होता है ना, वो एक पैराग्राफ होते हैं और इसमें से 5 क्वेश्चन कहते हैं, आप इनका जवाब दो। अगर आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको लिसनिंग का पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ बोले तो आप कैसे जवाब देंगे? तो आपको समझना नहीं। जब आपको कुछ बात समझ आएगी तो आप अच्छे तरीके से जवाब देंगे ना। तो ये लिसनिंग का उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आपने कहा जी कि हम जो है वो स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ऐसे ही है। तो चलें यहाँ पर मान लेते हैं स्पीकिंग सीख कर लेंगे। देखें स्पीकिंग करने के लिए एंड आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ ना तो कुछ ना कुछ गोला बारूद मेरे मुंह से निकल रहा है ना, कुछ बातें कुछ अल्फाज कोई चीज़ मेरे मुंह से निकल रही है। और जैसा कि आप देखते हैं कि जब जंग होती है तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है? गोले शोले फेंके जाते हैं, बाकी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? गोले चाहिए, आपको एम्यूनिशन मीन बारूद चाहिए, फिर उसको फेंकने के लिए कोई गन भी चाहिए जिसके अंदर आप बुलेट उठाएंगे। ऐसे ही है कि नहीं? उसके साथ फिर आपको उसका तरीका भी आना चाहिए कि मैंने कैसे जो ना उसका जो ट्रिगर है मैंने कैसे दबाना है। ये ना कि ऐसे करके ड्राफ्टी हो, ठीक है? तो मैंने किस एंगल पे रखना है, मैंने कैसे इसको करना है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश की स्पीकिंग की जो ना फायरिंग करना चाहते हैं किसी के ऊपर, मैं जो ना बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल देती हूँ, आई कैन स्पीक वेरी वेल, तो आपने जब ऐसे करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गोला बारूद चाहिए। तो गोला बारूद क्या है? गोला बारूद के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, गोला बारूद के लिए सबसे बेसिक जो सबसे पहली वाली चीज़ है वो क्या है? ऐसे क्या की जरूरत होती है या नहीं होता? जरूरत होती है या नहीं होती?
आपको सबसे पहले वोकैबुलरी की जरूरत होती है। उसके अलावा आप क्या करते हैं, बेसिक और ग्रामर करते हैं। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन क्या होता है उसमें से, ठीक है, वर्ब क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने की तरफ जाते हैं। तो पहली बात की वोकैबुलरी, उसके बाद आपको बेसिक ग्रामर, जिसके अंदर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने सीखनी होती हैं, तब जाके आप जो है ना आगे चलते हैं और आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यह है कि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसको SVO कहा जाता है। कि जब भी आप बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ब बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि आप कहते हैं कि आई स्कूल गोइंग, नॉर्मली क्या बच्चे करते हैं, उर्दू का स्ट्रक्चर जहन में रखा होता है, तो कहते हैं कि आप इसके बाद बनाओ, ठीक है, ये तो आपने रखा है हमारा आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई स्कूल गो, आई आप कहीं थोड़ी सी इंग्लिश बोले तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आई स्कूल गो, आई राइस ईट, आई फुटबॉल प्ले, आई प्ले फुटबॉल नहीं कहते, आई कहते हैं, आई कहते हैं आई फुटबॉल प्लेइंग, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको चेंज कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए, इसकी बेसिक का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कुछ टेंसेस का, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सारे टेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो तभी जाके आपका इंग्लिश बोलेंगे काबल होंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, सिर्फ कुछ टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम जो बातें कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर के, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ, मैं फलाना, तो ऐसी फलाना चीज़ें, ये आपको नॉर्मली जो बोलने के लिए, जो आसान सी इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन्हीं चीज़ों की जरूरत होती है। आपको जाके बार नहीं, वो जाके परफेक्ट के टेंस लगाने होते हैं, जाके परफेक्ट कंटिन्यूस लगाने होते हैं, ऐसे नहीं। आप वैसे भी जब आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे सिंपल सेंटेंसेस बोले। तो सिंपल सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता हो, पास्ट इंडेफिनिट का पता हो, और ये जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं ING वाले, ये आई एम प्लेइंग, आई एम सिटिंग, आई एम कुकिंग, आपसे कोई पूछ लेता है, मैसेज नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कर रही हो, तो आप ये बताएंगे कि मैं जो है कुकिंग कर रही हूँ, आई एम कुकिंग राइस, आई एम कुकिंग समथिंग है, जो कुछ भी आप करें तो आपको कंटिन्यूस पेज होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें, 4 चीज़ें आपको चाहिए। आपके बोला क्या है कि आपको स्पीकिंग की अगर आपने करनी है तो उसका गोला बारूद क्या रहा है, कौन जाएगा वो। अगर आपने स्पीकिंग करनी है तो उसके लिए गोला बारूद कौन कौन सा चाहिए आपको। पहले नंबर पे क्या है, वोकैबुलरी, उसके बाद क्या है जी, नंबर 3, नंबर 4, अब आपके पास ये चीजें तो आ गई, आपके पास ये चीजें आ गई, गोला बारूद आपने पूरा कर लिया, अब आपने फायर करना है, ठीक है, हमने तरीका भी सीख लिया, अब आपने फायर किया, तो आपने फायर ऐसे किया तो एक बम बैठा ऐसे ठुस, एक बम बैठा ठुस, कोई डा 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 डा, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह की जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो वो उस तरह की चीज़ें सीखती जाएगी, और आप जब भी स्पीकिंग करेंगे तो इसी तरह की बातें डाडो होती रहेगी। शुरू में ये डाडो की होती है, ये मैं सही कह रहा हूँ, तो ये जो गोला बारूद और डाड आना, और शुरू में इंग्लिश बोलते हैं तो डाड आती है मुँह से, ठीक है। तो ये है कि एक 2 में अल्फाज बनूंगा, हेलो हेलो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, एक फर्क है, एक में या आप उस तरह बोल, जैसे आप उर्दू में बोलते हैं कि मैं ना शॉपिंग करने के लिए गई, मैं शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी ना, फिर आप कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं शॉपिंग करने के लिए। तो क्या होता है कि ये दोनों में एक वेरिएशन है, बोलने में, अल्फाज को अदा करने में वेरिएशन है। इसी तरह जहाँ पे भी आप इंग्लिश बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक वर्ड है TOMATO, मुझे कौन बताएगा
कि इसका मतलब क्या होता है हाजरा। आप बताएंगे कि ये इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको हम टोमाटो, इसको हम टोमाटो पढ़ते हैं। और ये टोमाटो किस जो है लैंग्वेज के क्या किस चीज़ को हम देखें या किस मुल्क की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको फॉलो करते हुए जो है ये वर्ड बोलते हैं। हम यूके को फॉलो करते हुए हम क्या बोलते हैं इसको टोमाटो। फिर अगर हम इसी वर्ड को ऐसे बोलें टोमेटो, 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 यहाँ पे आपने टा की साउंड लाई, यहाँ पे आपने क्या किया दा की साउंड लाई। तो ये आप कहेंगे कि आप एक अमेरिकन की तरह बोल रहे हैं। तो अमेरिकन क्या करते हैं, इसी टोमेटो को अगर आप सही तरह प्रोनाउंस करते हैं वो बोलते हैं टोमेटो, टोमेटो, ठीक है। तो इस तरह का टोमाटो, टोमेटो, टोमाटो एंड टोमेटो। और उसके बाद फिर हमारी अपनी बात आ जाती है एशियन जो एक्सेंट है या जो ब्राज़ील के लोग हैं वो ये करते हैं कि उसको जो अच्छे तरीके से बोलते हैं उनका वो इसको पढ़ते हैं टोमेटो। तो आधा इसका ले लेते हैं और आधा इसका लेके क्या कर देते हैं टोमेटो, टोमेटो। ये जो एशियन जो लोग हैं वो इस तरह के बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब इन बातों से क्या लगा कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोगों का बोलने का जो है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का जो स्टाइल है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इस जो टमाटर को हम तो टमाटर कहते हैं, टमाटर को जो यूके वाले होते हैं वो क्या खाते हैं, वो टमाटर नहीं खाते, वो टमाटो खाते हैं, ठीक है। बाकी जो अमेरिकन है वो टोमेटो खाते हैं और हम जो एशियन है हम तो टोमेटो खाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या हुआ कि सारे जो ममालिक हैं, सारे जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर इन अल्फाज को बोलने का एक डिफरेंट स्टाइल है। तो इस स्टाइल को, ये जो मुख्तलिफ तरह से बोलने का जो स्टाइल है, इसको इंग्लिश में एक्सेंट बोलते हैं, ACCENT, एक्सेंट बोला जाता है। कि ये जनाब ब्रिटिश एक्सेंट है, ये अमेरिकन एक्सेंट है, ये एशियन एक्सेंट है। तो कौन कौन से हम लिख लेते हैं, एक हो गया जी ब्रिटिश ACCENT एक्सेंट, कौन कौन से जी, एक हमारे पास ब्रिटिश, एक हमारे पास अमेरिकन, कैनेडियन। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि एशियन, एशियन या इंडियन। इंडियन एक एक्सेंट है जिसे हम जो ना इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए लोकल होता है। एक्चुअली होता कुछ ये है कि ये सारे जो लोग हैं अगर ब्रिटिश वाले जो है और तरह से इस इंग्लिश को बोल रहे हैं, अमेरिका वाले और तरह से बोल रहे हैं, कनाडा वाले और तरह से बोल रहे हैं, ये जो सऊदी ममालिक हैं, गल्फ वाले वो कुछ और तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है तो क्या होता है कि हमारे ऊपर जो है ज़रा उर्दू का हमारे जो ना मुँह की जो ना प्रैक्टिस इस तरह की हुई होती है कि हम उस तरह से अपने मुँह नहीं बना सकते, हम बनाने की कोशिश नहीं करें। तो जैसे मैं जो है ना शॉप के ऊपर शॉप थी, तो हम लोग बोलते क्या कहते हैं उसको कुछ ना और ना वजीका कैसी कोई चीज़ हम बना देते हैं। तो ये बात क्या थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के मुख्तलिफ एक्सेंट हैं, आप किसी भी एक्सेंट को फॉलो कर सकते हैं। आप ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो कर सकते हैं, आप अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो कर सकते हैं, आप कैनेडियन एक्सेंट को फॉलो कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को फॉलो कर सकते हैं, और आप एशियन जो एक्सेंट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद आ रही है वो लोग जो है वो जाग जाए। आई नो मेरी बात ये है, छुट्टी का टाइम होने वाला है, लोगों को जो है लोगों की नजरें जो हैं वो गुलाब के ऊपर हैं कि वो कब टक 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 कब खत्म होगा। तो हम जो है ना यहाँ से जाएंगे और साथ से हमारी जाना कब छूटेगी, हम कहाँ फंस गए। Am I right? चलिए ऐसा नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये बातें तो हमने कर ली, हमने गोला बारूद भी जमा कर लिया, हमने स्पीकिंग करनी थी ना, स्पीकिंग के लिए हमने गोला बारूद जमा कर लिया, हमें पता है कि बेसिक चीज़ें हमें क्या करें। फिर हमने ये भी पता कर लिया, हमने ये भी सोच लिया, दिल में सोच लिया कि कौन सा एक्सेंट बोलना है। क्या सोचा कौन सा एक्सेंट बोलना है, बताएं मुझे क्या सोचा, अगर बताएं मुझे बताएं कि कौन सा एक्सेंट आपने बोलना है।
वैसे आजकल ना मार्केट के अंदर ना अमेरिकन एक्सेंट जो है वो इन है, लेकिन क्या करें हमें नहीं जाना है, उसके लिए हमें जो आइल्स है या जो शादी वाला वो जो टेस्ट पास करना है, इसके लिए हमें ब्रिटिश एक्सेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम कैसे अच्छा सा कुछ कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम जो है ना कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हो गई हैं, बोला भरपूर मौजूद है, एक्सेंट हमने सोच लिया है, तो हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग। हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ जी, तो उसके हवाले से मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहला जो स्टेप लें, आपका जो सबसे पहले वाला स्टेप होगा, वैसे आज का पहला स्टेप ना बड़ा से गिरना जाऊँ तो ये तो मुश्किल ही नहीं था मेरे को, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप जो है कहीं पे भी वो मुश्किल होता है, और पहला स्टेप तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ये करेंगे कि जो आपकी जो डेली की कन्वर्सेशन, आप डेली आपस में बात करते हैं, सबसे पहले यह है कि जब आप बातें कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंग्लिश के अल्फाज शामिल करें। आप करें कि आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें। आप उर्दू में कहा, वर्ड्स इंग्लिश में कहा, यूज़ भी क्या कहा इंग्लिश में कहा, करें जो है इट मीन्स कि मैंने एक इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ड जो है वो फिर दो वर्ड मैंने क्या किया इंग्लिश के बोल। ऐसे ही हुआ, आप भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप अपनी जो आपस की बातें बेशक घर जाके ना करें, घर जाके आप ना करें, लेकिन आपस में जो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आप बोलते हुए ये करेंगे इंग्लिश के जो ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल करें, उसके अंदर शामिल कर दें। तो इस प्रोसेस को असल में कोड मिक्सिंग कहा जाता है, कोड मिक्सिंग, ठीक है। ये एक फिनोमेना है, ये ऐसे नहीं मैंने लिख दिया, ये इसकी डेफिनेशन है कि कोड मिक्सिंग क्या होती है कि जब आप अपनी लैंग्वेज के अंदर किसी और लैंग्वेज के अंदर किसी टारगेट लैंग्वेज, जैसे आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है इंग्लिश, आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है इंग्लिश है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप उसके अंदर उर्दू के अंदर इंग्लिश के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मैं उसके आपको टिप्स देता हूँ। एक तो आप यहाँ पे बात करते हैं, फिर आपने व्हाट्सएप पे या कहीं भी मैसेंजर में एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो आप वॉइस मैसेज वगैरह भी भेजते हैं उसके अंदर भी कोशिश करेंगे टेक्स्ट लिखने की बजाय आप वॉइस मैसेज भेजें, और उसके अंदर आप जानबूझ के आगे से ये ना कह के तुम ज़्यादा जो ना अंग्रेज बन रही हो, क्योंकि कहना तो उसके ऊपर से ना वो मेरे यहाँ से भर के आपके अंदर एक वो चपेड़ पड़ी होती है, तो 4 चपेड़े मार दें उसकी, ये लो तुमने आगे से मुझे कहा जाती है ना, मुझे पता है। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह की जो चीज़ें हैं आपने क्या करनी है उसके अंदर शामिल करनी है, ठीक है जी। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या बना, आपने आज से अपनी लैंग्वेज के अंदर कोड मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, ठीक है। अगर आपने बनना है ऐसे, आप किसी मकसद के लिए आए हो ना, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया हुआ किसी को, अगर मैंने बताया किसी ने जबरदस्ती बिठाया हुआ तो बस तो जाके मिलता हूँ उसकी ऐसी की तैसी ना कर दूँ, क्यों उठाया हुआ मैंने बच्चों को, ठीक है। तो जबरदस्ती किसी ने नहीं बैठते यहाँ पे, आप सारे जो है ना अपनी एक जरूरत के तहत शौक के अंदर कुछ लर्निंग के हवाले से आए हुए हैं, तो आप उन्हें करना है उसको इसी तरह लेके चलना। उसके बाद पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कल छुट्टी करूँगा। आई वॉन्ट टू से दैट, ना भी करें, मैं कल छुट्टी करूँगा, या मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगी,
सलमा, ठीक है, जो भी है मैं नहीं हूँ, तो ठीक है। तो क्या बात है, एक मैंने सेंटेंस किसका बोला? इंग्लिश का बोला। दूसरा मैंने किसका बोला? उर्दू का बोला। तो जब आप अपनी कन्वर्सेशन कुछ शुरू में ज़्यादा क्या होता है, आप इंग्लिश उर्दू बोल रहे होते हैं तो ज़्यादा सेंटेंसेस उर्दू के होते हैं, और उसके अंदर आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पेस्ट करते रहते हैं, किस कॉपी पेस्ट कैसे करते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ पेस्ट करते रहते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस। तो ये जो फिनोमेना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको कोड स्विचिंग कहा जाता है। जैसे आप नहीं ऐसे बटन को प्रेस करते हैं, ऐसे करते हैं ऑन ऑफ, तो ये भी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, स्विच करते हैं लैंग्वेजेस के दरमियान, आप स्विच करते हैं। आप कभी उर्दू की तरफ स्विच कर जाते हैं, आप कभी इंग्लिश की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप में आपने कोड मिक्सिंग करनी है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, कोड स्विचिंग की तरफ जाना है। कभी कभी बोलते हुए आप उर्दू बोलेंगे नहीं आता, अजम आप इंग्लिश बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे, तो उर्दू का सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आप इंग्लिश बोलेंगे, उसमें से उर्दू कोई नहीं आ रही होगी, तो आप क्या करेंगे, उर्दू का सेंटेंस बोलेंगे। ये गुनाह नहीं है कि उर्दू के इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का सेंटेंस डालना स्वाब का काम है, और इंग्लिश बोलते हुए उसके अंदर जो है वो उर्दू का सेंटेंस देना कोई गुनाह, ये भी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो घबराए नहीं, ये कुछ करके आप ना इसको सीख सकते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है जी डायलॉग। आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के इंग्लिश में ही कोई एक सेंटेंस इधर से बोलेगा, दूसरा सेंटेंस जो है ना इधर से बोलेगा, आप कुछ ना कुछ बातें करेंगे। सिंपल लैंग्वेज की अगर आप बात करेंगे, इसको मुकालमा कहा जाता है, तो इससे क्या करेंगे, आप एक फर्दर स्टेप पे चले जाएंगे। आपने पहले कोड मिक्सिंग की, उसके बाद आप कोड स्विचिंग के ऊपर चले गए, और उसके बाद आप क्या हुआ, डायलॉग की तरफ पहुंच चुके हैं। फिर सबसे लास्ट के ऊपर, इसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो वो है कि कन्वर्सेशन। आप क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, आप बातें करते हैं, एक दूसरे से 3-4 बंदे भी बैठ के गपशप कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये वाला जब आप इस लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो इसको इंग्लिश लैंग्वेज को जो है सीख चुके हैं, आप इसकी स्पीकिंग को आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और सबसे लास्ट है फ्लुएंसी, कि तेज इंग्लिश बोलो, आप फ्लुएंट हो चुके हैं। तो सबसे लास्ट पे क्या होगा कि आप सबसे जो 5वां स्टेप है वो क्या होगा, फ्लुएंसी का। तो फर्स्ट स्टेप कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग के बाद आप कोड स्विचिंग के ऊपर आए, कोड स्विचिंग के बाद आप डायलॉग्स के ऊपर गए, डायलॉग के बाद आप कन्वर्सेशन के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद आप फ्लुएंसी की तरफ जाएंगे। और हम इस कोर्स के अंदर भी ये कोशिश करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप चलाया जाए, तो कुछ ना कुछ जब आप इस कोर्स को कर लें तो इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आ चुकी हैं। तो हमने इसी जो 5 स्टेप्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, इनको हमें फॉलो करना है। तो फिर बात जब फ्लुएंसी की आ गई, तो फ्लुएंसी में हमें जो है सबसे ज़्यादा जो मसला होता है फ्लुएंसी में अच्छे तरीके से बोलने के, या वैसे भी एक इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है कि हम डर रहे होते हैं। उस डर को ख़त्म करने के लिए कि मैं इंग्लिश शायद गलत बोलूँगी या जो कुछ भी होगा, तो आप क्या करें, आप क्या करेंगे, आपके अंदर नो हेजिटेशन, आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोलें या ना बोलें, अपने दोस्तों के सामने लाजमी बोलें। गलत बोल देना, गलत बोल दें, कोई जो ना हंसता है तो खैर नहीं, क्लास की बातें होती हैं, और खैर है ना आपके क्लास फेलर्स हैं, आपके ऊपर हंसेंगे। और अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि ये तो मैं इंग्लिश बोल रही थी, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश एंड शी डिस्टर्ब मी, तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो आगे से ये कैसे बोल रही है, आप इसको कह रहे करके मेरी तरफ से ढोल गा देंगे, मेरी तरफ से अपनी ढोल गा देंगे, और वो आगे से कुछ कहे भी तो कहने सामने में नहीं डाल देती, ठीक है जी। तो आपने ये क्या करना है कि यहाँ पे भी घर में भी किसी की सिस्टर वगैरह नहीं है, तो उन्होंने भी क्या करना है, उनके सामने बोलनी है। और अगर उन्होंने वहाँ पे कुछ आपको कहा तो मेरी तरफ से आपने बता देना है कि आपने उनको क्या करना है, 2 गा देनी है, और कहना कि सर ने कहा था तुम क्यों हंसी हो, ठीक है जी। तो ये आपने कर लेना है, तो इसके लिए आपकी किसी तरह आपकी एजुकेशन खत्म होगी। फिर उसके बाद आप ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगी, आपको आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, आप इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जाएंगे।
एक लैंग्वेज को सीखने की जरूरत है। हम इंग्लिश फ्लुएंसी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले पता ही क्या है कि आप कोई चीज़ें पढ़ेंगे, आपको कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जहाँ से आएंगी उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लिसन करेंगे। आप जितना ज़्यादा लिसन करेंगे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। जितना ज़्यादा लिसन करेंगे, इंग्लिश को लिसन करेंगे, पंजाबी गानों को नहीं करेंगे। आपको वो जो ना जिसका कहते हैं सोनी ने नखरे वो सुनने से नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे, कोई इंग्लिश की जो ना चीज़ें जो ना आप उसकी न्यूज़ भी सुन सकते हैं, ठीक है। आप अगर रीडिंग की बात करें तो न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग होते हैं, या कुछ बच्चों को बल्कि बच्चियों को स्पेशली शौक होता है कि वो ये करती हैं कि नॉवेल्स पढ़ती हैं। उर्दू में तो मेरा अहमद के नावल आप पढ़ लेते हैं, आप पीर कमल पढ़ लेते हैं, आप मौसम पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी तो आपको नावल्स पढ़ने चाहिए ना। आपको फ्राइडे पढ़ना चाहिए, तो आपको कुछ और भी मुख्तलिफ नावल हैं वो फ्राइडे के नावल पढ़ने चाहिए। तब जाके आपको क्या होगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ मवाद अंदर आएगा ना, तो वही निकलेगा ना। जब अंदर ही कुछ नहीं होगा तो निकालेंगे क्या, ठीक है। कुछ अंदर होगा तो हम करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा तो कैसे करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मवाद आपके अंदर अपने लाएंगे, कुछ मवाद आप क्या करेंगे, लिसनिंग से लाएंगे। तो लिसनिंग के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये करें कि एक तो न्यूज़ BBC न्यूज़ को इस तरह की कहीं ना कहीं 10 मिनट निकाल लेना। अगर आप सीखना चाहते हो, सीखने के लिए आए हो, मोटिवेटेड है, पहले सीखें, ये आपको करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आप न्यूज़ को सुने, BBC न्यूज़ को, अगर ब्रिटिश एक्सेंट का, ठीक है। BBC जो है CNN का अमेरिकन हो गया, तो आपने क्या करना है, ब्रिटिश को BBC को ज़्यादा सुने, आपका वो एक्सेंट बेहतर हो जाएगा। फिर उसके साथ इंग्लिश मूवीज़ देखें। इंग्लिश मूवीज़ में शायद माइट पॉसिबल स्टार्ट में आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना पड़े लिखे हुए, लेकिन बाद में क्या होगा कि आप शुरू में वही कहते हैं, ठीक है, बड़े तो ये होगा। तो बाद में आप देखो अच्छा ये कह रहा था, आई वॉज गोइंग देयर एंड शी वॉज नॉट देयर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके लिए टिप है कि आप क्या करेंगे, इस तरह करके अपनी लिसनिंग जो ना ज़्यादा कर सकेंगे। उसके बाद जाने वाला हम बात करेंगे एक फूड फॉर थॉट, फूड फॉर आप नए नए ना आपके लिए जरूरी है। आप क्योंकि नए नए हैं तो आपके लिए वो ये फूड फॉर थॉट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम असल में करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम 10 kg की जो है 10 kg इंग्लिश सीखें। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वेट बनाओ, हम 10 kg इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हम उसमें एफर्ट करते हैं। उसके अंदर हमारी एफर्ट कितनी होती है, 10 kg, ठीक है, 10 kg और वहाँ पे क्या 5 kg। तो जब एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पर है ना फिजिक्स के अंदर कि आपने बैलेंस में कैसे रहना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे आपका 1 kg है, एक आप एक साइड पे एक साइड पे 10 kg है, तो क्या होगा कि जो 10 kg वाला है वो क्या होगा, नीचे होगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि मैं आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये इक्विलिब्रियम जो है ना वो बराबर हो। आप यहाँ पे करना इक्विलिब्रियम रखा हुआ है, ये जो घंटे हैं ये यहाँ पे बराबर हो, तो 10 इसके ऊपर 10 की लेके हैं, या फिर अपनी कोशिश करें। मैंने इंग्लिश में थोड़ी सीखनी थी, मैंने इंग्लिश में थोड़ी सीखनी थी, तो थोड़ी आप जो है उसके लिए प्रैक्टिस करें। 5 kg की करना है, यहाँ पर 5 kg की कर लें, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई इसके लिए क्वेश्चन, इस इंग्लिश के कोर्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन, या आप इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर, हाँ जी, क्वेश्चन आंसर बोले जी, किसी का कोई क्वेश्चन बोले? कोई क्वेश्चन नहीं है। इट मीन्स कि या तो आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, या फिर दूसरी बात यह है कि आपको सारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। चले जी, हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ तो आपको ज़्यादातर बातें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगे। तो आप सबसे लास्ट में ये है कि
ज़रा आप एक कोर्स कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना सर्टिफिकेट मिल जाता, कुछ ना कुछ उसके लिए हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। अगर आपने कोई डिग्री लेनी होती है तो आपको जो है उसके लिए पाँव मार के और मैं नसीब की को भी पढ़ना पड़ता है। वैसे आपका दिल ना कर रहा हो आपको पढ़ना पड़ता है, आपका दिल ना कर रहा होगा आपको जो है ना वो PDM याद करने पड़ते हैं, आपको ऐसे याद करने पड़ते हैं, फिर जाके डिग्री मिलती है ना। तो इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, लेकिन उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सीखने के लिए आएगा। तो सीखने के लिए क्या होगा कि हम ये करेंगे कि अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट आप जो है अपनी CR को अगले जो अगली क्लास है उससे पहले जो है ना गायब करते करते आप जो है नमक राय करेंगे। असाइनमेंट ये है कि आपने क्या लिखना है कि डेली को आप जो डेली का एक दिन आज की बात आपने क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट निकालेंगे। सिर्फ कितने मिनट निकालें? 5 मिनट निकालें। शाम को रात को बैठ के सोचना है कि आज मैंने जो सलमा के साथ जो मैंने बातें की थी वो आपने सोचना है कि आज मैंने कितनी कोड मिक्सिंग की। आपने क्या करना है, पेज एक ले लेना है, सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा आज मैंने कौन कौन सी कोड मिक्सिंग की। अगर नहीं की तो फिर आपने सोचना है कि मैंने क्यों नहीं की। तो आपने क्या करना है, इसी तरह की असाइनमेंट बनानी है जिसमें नेक्स्ट वीक तक डेली के कोड मिक्सिंग के कुछ ना कुछ वर्ड लिखना है। यूज वूज के ना लिखे हैं, सच्ची वाले लिखे ना कि मैंने अगर नहीं यूज़ किए तो फिर आपने सोचना है कि मैंने क्यों नहीं यूज़ किए। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। दूसरी असाइनमेंट आपने ये करना है कि 1 मिनट का वॉइस नोट बनाना है। बेशक आपका वो रिटन वॉइस पहले लिखा हुआ हो और उसको देख के पढ़ें, लेकिन पढ़ते हुए ये ना पता चले कि आपने देख के पढ़ रही है। ठीक है, वॉइस नोट, और उसके अंदर कुछ आप कोड मिक्सिंग करेंगे। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का वॉइस नोट होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर आप नहीं बोल सकते आप लिख लें, लेकिन लिख के जब पढ़े तो ये लगे ना कि आप देख के पढ़े। अच्छा दैट वाज माई एंड दैट वाज, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। तो अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, आपको मज़ीद समझ बूझ अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो पहला सेशन था ये फर्स्ट क्रेडिट आवर था, आपके लिए बड़ा जाना काम का था, आपके लिए। तो एक तो खुश रहें और दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने के बाद